गाजा से आ रही है, जहां पर देर रात सिटी हॉस्पिटल में बॉम्ब गिरने से करीब 300 लोगों की मौत हुई है। हालांकि हमास ने दावा किया है कि इस घटना में 500 फलस्तीनियों की मौत हुई। देर रात इस अस्पताल में अचानक से बम गिरा, एक जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके के बाद वहां पर धुएं का गुबार देखा गया और जब तस्वीरें साफ हुई तो वहीं सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ये धमाका ऐसे वक्त पर हुआ जब आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं। 300 लोगों की जान गई है, बड़ा आंकड़ा। 500 लोगों के मरने का हमास ने दावा किया। जो अब तक के आंकड़े सामने आए उसमें 300 की जान गई। चारों तरफ चीख पुकार। धमाके के बाद धुएं का चारों तरफ गुबार था और जब तक धुआं छटा उसके बाद चारों तरफ मौत का मंजर था। लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ये धमाका ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर आने वाले हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, गाजा में एक हॉस्पिटल पर अटैक की तस्वीरें। बड़ा धमाका, चारों तरफ चीख पुकार, धुएं का गुबार और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है इस दर्दनाक हादसे में, इस बॉम्ब विस्फोट में। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में सिटी हॉस्पिटल पर हुए इस बॉम्ब विस्फोट के लिए हमास ने इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये बड़ी जानकारी है। हमास ने इस युद्ध में अपराध का नाम इसको दे दिया है, इस युद्ध को, और वहीं अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ये इस्लामिक विवाद है, इस्लामिक जिहाद है। अस्पताल पर जो बॉम्ब गिरा है वो हमास की ओर से ही चलाया गया बॉम्ब था जो उन्हीं के इलाके में जा गिरा। इजराइल ने आरोपों से साफ इंकार कर दिया है। 300 लोगों की जान गई है, 500 की मौत का दावा हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और इस पर इजराइल ने कहा कि आप ही जिम्मेदार हैं। हमास ने इसे युद्ध अपराध का नाम जरूर दिया, तो वहीं अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को इजराइल खारिज कर रहा है। कह रहा है कि आप ही का बम है, आप ही के इलाके में गिरा है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। भारी संख्या में तबाही हुई है। 300 की मौत का तो दावा हो रहा है और ये डेथ टोल 500 से ज्यादा हो सकता है। भीषण बम विस्फोट हुआ है एक अस्पताल पर, चारों तरफ चीख पुकार, मौत का मंजर और भारी संख्या में नुकसान की जानकारी। लगातार डेथ टोल बढ़ रहा है और इसकी टाइमिंग देखिए। ऐसे समय में जब इजराइल का दौरा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचेंगे, उससे पहले ये बड़ा धमाका हुआ है अस्पताल में। तो गाजा में ये सिटी हॉस्पिटल है, बॉम्ब धमाके के बाद मौत के मंजर में तब्दील हो गया है। हमास कह रहा है कि इजराइल जिम्मेदार, इजराइल कह रहा है कि हमने नहीं किया, आप ही का बम था, आप ही के इलाके में विस्फोट हुआ है, आप ही के इलाके में गिरा है, कहना इजराइल का। सिरे से सारे आरोपों को इजराइल ने इस विस्फोट के बाद खारिज कर दिया है और कहा कि ये तो इस्लामिक जिहाद है। अस्पताल पर जो बम गिरा है वो तो हमास की ओर से ही चलाया गया बॉम्ब था और उन्हीं के इलाके में जा गिरा है। तो गाजा में अस्पताल पर अटैक, बॉम्ब गिरा है, सैकड़ों लोग घायल, 300 की मौत, आंकड़ा डेथ टोल का बढ़ता हुआ। जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर आ रहे हैं और उससे पहले ये बॉम्ब विस्फोट हुआ है। तो वहीं इस बीच गाजा अस्पताल अटैक पर बाइडेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धमाके से बहुत ज्यादा दुखी हूं मैं। तो गाजा अस्पताल पर जो बाइडेन का ये बड़ा बयान, धमाके से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, कहना बाइडेन का। मैंने नेशनल सिक्योरिटी टीम को जांच में लगा दिया है, कहना बाइडेन का। बाइडेन इजराइल के दौरे पर निकलने वाले हैं। उससे पहले ये बड़ा धमाका अस्पताल पर, सिटी अस्पताल है ये, और इस अस्पताल में जो धमाका हुआ वो बेहद दुखद है, कहना जो बाइडेन का। कह रहे हैं कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी टीम को जांच में लगा दिया है। इजराइल के दौरे से पहले ये बॉम्ब गिरा है। जो बाइडेन का इजराइल का दौरा, उससे पहले बम विस्फोट होना, इजराइल का सारे आरोपों को खारिज करना, बोलना ये इस्लामिक जिहाद है।
ये जो बॉम्ब गिरा है आप ही का बम है, आप ही के इलाके में गिरा है। इजराइल ने सारे आरोपों को डिनाई किया है, खारिज कर दिया है। और इस पर जो बाइडेन कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दुखी हूं मैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और मैंने नेशनल सिक्योरिटी टीम को जांच में जुटाया है। Zee News.